हर पहाड़ की अपनी एक कहानी होती है और छत्तीसगढ़ के दिल में बसी एक ऐसी जगह है जिसे लोग प्यार से शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ और मिनी तिब्बत के नाम से जानते हैं। स्वागत है आपका मैन पार्ट में, एक ऐसी दुनिया जहां घने जंगल, शानदार वाटरफॉल्स, ठंडी हवा, तिब्बत कल्चर और प्रकृति के अनोखे राज आपका इंतज़ार करते हैं। तो गाइस लगभग हम लोग मैन पार्ट पहुंचने वाले हैं। रास्ते पर हूं अभी और मैन पार्ट में मेरे को ऐसा लगता है कि जितने सारे टूरिस्ट प्लेस हैं उससे ज़्यादा मैन पार्ट के रास्ते ही खूबसूरत हैं, क्योंकि आप आते हैं समय ऐसे खूबसूरत रास्ते आपको दिखेंगे जगह कि आप रुक कर थोड़ा सा फ़ोटो खींच लूँ, थोड़ा सा यहाँ को बैठ लूँ, एंजॉय कर लूँ, थोड़ा मज़े कर लूँ, रास्ते पर ही ऐसा लगेगा। और हम लोग कई जगह ऐसे रुकते आए हैं और सही ऐसा ही आप जाएंगे तो आपको सही लगेगा, क्योंकि एक बार आप जाएंगे तो रास्ते का मज़ा ही नहीं कुछ आएगा। और अभी जो है रास्ता कुछ इसी प्रकार का है। और वेदर की बात करूँ तो अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रहा है। हम लोग जब अंबिकापुर में थे तो एकदम गर्मी था वहाँ, और जैसे इधर आए तो मौसम मस्त हो गया एकदम, धूप तो एकदम है ही नहीं और लाजवाब है इधर का मौसम। तो अभी हम लोग आ चुके हैं उल्टा पानी, और हम लोग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है था वही से जो है हम लोग चल रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिएगा, फॉलो करते हुए जाएंगे। अभी तो ये स्ट्रेट ही है, जैसे हम चलते जाएंगे तो ये जो है ऊपर चढ़ेगा, देखिएगा। और यहाँ से आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ से जो इसका जो लेवल है वो ऊंचा होते गया है, ऊपर की ओर चढ़ा है पहाड़ के ऊपर, और जो पानी है वो भी ऊपर चढ़ रहा है। अभी थोड़ा सा और ऊपर चढ़ेंगे तो और जो है वो और ऊपर चढ़ेगा ये जो एरिया है। अब यहाँ से देखिएगा गाइस, मैं इसको डालता हूँ और सामने ऊपर पहाड़ की ओर जा रहा है, ये ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं मैन पार्ट का उल्टा पानी, जो पूरा छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा फेमस है। अब इसको और चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ते हुए जाएगा ये। तो ये यहाँ का पूरा इस टाइप से एरिया है, जो वो पानी जो है पूरा उस पार तक जाता है। और यहाँ पर वगैरह भी है, जैसे मक्का वगैरह कुछ देते हैं खाने के लिए, कुछ लेस कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह ले लेते हैं। और ये पूरा टोटल एरिया है यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इस टाइम मैं पहुंचा हूँ मैन पार्ट के कमलेश्वरपुर में। यहाँ पर का मार्केट भी आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक आप बोल सकते हैं मैन पार्ट का जो सेंटर वाला एरिया आता है, इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ये खाना पीने का भी स्टॉल सारा चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है मैन पार्ट का कमलेश्वरपुर, और यही से जो है सारा टूरिस्ट प्लेस आप कवर कर सकते हैं। अभी हम लोग निकले थे किंग पॉइंट जाने के रास्ते पर, लेकिन हम लोग को जो है रास्ता हम लोग थोड़ा सा भटक गए हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन भी लोग भी नहीं दिख रहे हैं जिससे हम पूछे कि वो एड्रेस बता दे कि कहाँ पर। ये दादी से पूछी तो ये दादी थोड़ी सी बोलने में इनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहे हम लोग। तो वो बताए कि उसमें से जाना है, लेकिन देखते हैं रास्ता कौन सा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं किंग पॉइंट पर, और ये वाला एरिया है। यहाँ पर ही आप अगर आते हैं तो बाइक वगैरह रख सकते हैं, कार वगैरह रख सकते हैं। हालांकि रोड थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब था, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था, रोड मिल भी नहीं रहा था। तो वहाँ से लेफ़्ट करके आए, जो नीचे वाला रोड था उसमें से आए हैं, और यहाँ तक गाड़ी आएगा आपका। और इसके आगे जो रास्ता है उसमें आपको ट्रैकिंग करके जाना है, क्योंकि रास्ता तो लग नहीं रहा है, गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अभी उधर जाना है हम लोग को, बताऊँ उस रास्ते में। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैकिंग भी ज़रूरी है। नदी पहाड़ में आए और चल के ना गए थे गाइस, तो फिर क्या मेमोरी बनेगा आपका, ऐसे में फिर तो आप टूरिस्ट बन जाओगे। तो इस ऐसे कुछ रास्ता है यहाँ का जो ट्रैकिंग वाला होगा। तो भाई जो ट्रैकिंग का रास्ता है ना, वो बहुत ही
ख़राब है। मतलब कि अभी तो बारिश नहीं हुआ है तो स्लिप ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन जब बारिश होगा तो ये बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है। और यहाँ से आपको जो वाटरफॉल है वो दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ करने के लिए आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बाकी जब पास पहुँचेंगे तो शोर तो आपको अभी इससे सुनाई दे रहा होगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, वूहू! मैं पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट के एक हिडन वाटरफॉल में, जो अभी तक का सबसे हिडन वाटरफॉल है। यहाँ पर आपको एक भी लोग दिख रहे होंगे तो मुझे बताइएगा। कोई भी सिंगल पर्सन यहाँ पर नहीं है। आप टाइगर पॉइंट जाएंगे, वहाँ पर इतना क्राउड मिलेगा, इतना क्राउड मिलेगा, मतलब बहुत वो लगता है, मन ही नहीं करता जाने का। इससे अच्छा तो आप यहाँ पर आ जाओ। इसका व्यू भी देखो कितना सुंदर है। जैसे बारिश आएगा तो और ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। कैसे मंगरू, मज़ा आ रहा है? तो ये जो लोकेशन है ये मैन पाट के कमलेश्वरपुर से मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर होगा अराउंड। और आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एकदम नेचुरल वाला फील आएगा। ये लंबे लंबे पाइन वाले पेड़, ये लंबे लंबे आपको पाइन फॉरेस्ट के, ये लंबे लंबे आपको पाइन के पेड़ मिलेंगे। जैसे हम आपको सेम मनाली में दिखता है वैसे ही आपको ये नेचर सब फील होगा। और यहाँ पर आप आकर आप रिलैक्स कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं और इस खूबसूरत से नेचर को ऐसे फील कर सकते हैं। तो गाइस इस समय मैं पहुंच चुका हूं मैन पाट का जो दलदली उछलने वाला पॉइंट है, वहां पर पहुंचा हूं। 2 प्लेस मैं अभी मिस कर रहा हूं, मतलब छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि उतना वर्थ नहीं लगता है मुझे। एक हो गया टाइगर पॉइंट, एक हो गया फिश पॉइंट, जो थोड़ा सा ज़्यादा दूर है यहाँ से। और बाकी ये है आपका जो दलदली उछलने वाला पॉइंट। यहाँ पर तो कीचड़ हो रखा है पूरा का पूरा, और वहाँ पर कुछ लोग उछल रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं उछलने के लिए।